मैं समझता हूँ कि आप कहते हैं हमारी इकानमी बेहतर हो, आप चाहते हैं मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो, आप चाहते हैं कि मुल्क हमारा तरक्की करे, आप चाहते हैं कि मुल्क पुरसकून हो, लोग पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। उसमें अहम किरदार अदलिया का है। अदलिया माशाल्लाह हमारी 76 सालों में उसने अपना एक नाम बनाया है। मैं इसमें बात कर रहा हूँ, उसने भी एक नाम बनाया है। देखें, फेलों में फ़र्स्ट होना भी किसी किसी का काम होता है, हर कोई फेलों में फ़र्स्ट नहीं आता। देखिए, मेरा यहाँ तनकीद करना मकसद नहीं है, मेरा ये है कि माशाल्लाह अदलिया हमारी 144 नंबर पे है दुनिया में, वर्ल्ड में। इसके पीछे शायद एक आधा थोपिया जैसा मुल्क हो, शायद ना हो। 144 नंबर, हमें इसके ऊपर चाहिए अदलिया को 100 मोटो नोटिस लेना। देखें, अदलिया हमारी एक मिनट में हर प्राइम मिनिस्टर को बुला लेती है, हर तरफ उसका एक स्टेक है, होल्ड है। तो क्या ये चीज़ उन्हें नज़र नहीं आती कि हम रिफॉर्म लेके आएँ, एक इंसाफ मुल्क में चले, और हर फसाद की जड़ जो है ना, वो इंसाफ का नाम मिलना है। अगर इंसाफ मिले, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं यहाँ अपने इस्लामी मुल्क ईरान की मिसाल देता हूँ। 3 से 4 FIR दर्ज हो जाए ना किसी शहरी के ऊपर, तो उसको एक SHO उसका इंटरव्यू करता है कि आओ, क्या वजह तुम्हारी ये 4 FIR दर्ज हो गई हैं 5 सालों में, 4 सालों में, क्या मसाइल, वो FIR देखी जाती हैं। यहाँ 100 FIR दर्ज है, बंदा आज़ाद घूम रहा है, ज़मानत पे ज़मानत, ज़मानत पे ज़मानत। मैं यहाँ एक बात करूँगा कि यहाँ जब तक हम इंसाफ के अंदर रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे, चूँकि यहाँ इस वक्त खींचातानी चली जा रही है। पुलिस कहती है हमें मुका करो मैं और अदलिया के जो कहते हैं, हमारे जो वकील बरादरान हैं या हमारे जज हजरात हैं, उनकी कोशिश होती है कि केस हमारे पास आए, हम इसके ऊपर ज़मानत इसकी करें, ज़मानत लें इसकी, ठीक है, और हम इसको एक बेहतर तरीके के साथ बेहतर करें। खींचातानी है, खींचातानी की वजह से मुल्क हमारा दिन ब दिन डाउन हो रहा है। देखिए, आप कहते हैं सरमायाकारी आए, कहाँ से आए सरमायाकारी, कहाँ से आए सरमायाकारी? एक बंदा अगर लाखपति है या हज़ारपति है या करोड़पति है, सुकून नाम का कोई यहाँ मसला नहीं है। यहाँ किसी वक्त भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ हमें जो हमारा ये UK वालों ने तो रिफॉर्म ले आए, UK वालों ने अपना बेहतर कर लिया, हम वहीं के वहीं हैं। जो हमारा आपको 150 साल पुराना कानून चल रहा है, हम मुद्दई को थका देते हैं। मुद्दई कहता है मैं हाथ जोड़ता हूँ जज साहब, मैं केस वापस लेता हूँ, मैं थक गया हूँ, आप मुझे बुलाते हो 8 बजे, मैं 8 बजे आ जाता हूँ, शाम को 5 बजे तक मुझे खड़ा रहने देते हैं, फिर आप कहते हैं भी अगली डेट आ जाती है। तो आप देखिए, दुनिया इस वक्त चांद पे पहुँच गई है। आप 20 लोगों को सुन सकते हो तो 20 लोगों को बुलाओ, 10 लोगों को सुन सकते हो 10 लोगों को बुलाओ। आप कहते हो 8 बजे आ जाए, टाइम आता है उनका 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे। एक तो पार्टी का बंदा कत्ल हुआ होता है, फिर वो खुद कहता है, मुद्दई खुद कहता है, वो कातिल बंदे को पैगाम भिजवाता है, हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। अब क्या करे बेचारा, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, हम केस वापस लेते हैं। मैंने इसी तरह एक साहब से पूछा, एक टाइकॉन था लाहौर का उसे मैंने पूछा, यार आपके ऊपर 100 के ऊपर FIR है, आप पहलवान हो, मैं जब आपको मिलने आया हूँ तो मुझे गली में छत के ऊपर, ये लाहौर का है, छत के ऊपर, और तुम्हारा जो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर हम जाते हैं, तिरेशमा जगह है, हर कोने के ऊपर 4-5 गनमैन बैठे हुए हैं, और जब तुम निकलते हो तुम्हारे आगे पीछे कोई 8-10 गाड़ियाँ होती हैं, और असले के साथ हम तो एक पिस्टल गाड़ी में रख के हमें लगा रहता है अभी पुलिस पकड़ लेगी हमें। ये क्या माजरा है? आप इतने माशाल्लाह 100 के ऊपर FIR भी है, मज़े से बैठे हुए हो, कभी दुबई, कभी इधर, कभी उधर, ये माजरा क्या है? कहने लगे शेख साहब आपने तो मुझे छेड़ दिया है आगे से आस भरे। मैंने कहने लगे देखो बात सुनो,
90% हमारे केस वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। 90%। मैं वो कैसे? कह लगे हमारा टेलीफोन के ऊपर, सॉरी मैं केस की बात कर रहा, केस नहीं, हमारे का 90% वैसे ही हो जाते हैं। मैं कहा वो कैसे? कह लगे हमारा फ़ोन जाना होता है, पूरे घर को तरफली मच जाती है कि यार उस बंदे का फ़ोन आ गया है। और फिर अगर वो बंदा हमारा बात तकरीबन मान जाता है, उसमें को 2-4 बंदे आगे पीछे कर भी लेना, तो हम 2-4 बंदे उसके घर पे जो आ जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते, जाके खड़े हो जाते हैं। महल्ले वाले देखते हैं तो वो भी उसको समझाने आ जाते हैं भी किसको छेड़ रहे हो। इस तरह हम 90% तो हम हो गए क्लियर। कहीं ना कहीं हमने जो ना माने, हम उस पर ये होता है कि हम बंदे को कह देते हैं यार जाओ जाके इसके ज़रा थोड़ी सी ना एक आधा निशान लगा के इसके पाँव पे, इसकी टांग के ऊपर आ जाओ। वो उसको क्या कहते हैं, वो बेचारा ज़ख्मी हो जाता है। उसके बाद हम बंदे को पेश करके 15-20 दिन में उसकी ज़मानत आ जाती है। मैं कहा आगे, मैं क्या आपके ऊपर तो कत्ल की बड़ी FIR है जो हुई है, बाद में सुलह हो जाती है। ये मकरातीसी पावर आपके पास कहाँ से आई? कहने लगे कि जो कत्ल होता है ना, उसके ऊपर हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। वो इस तरह होती परेशानी कि हम इधर उधर चले जाते हैं, इलाका गैर में इधर उधर हम चले छुप जाते हैं। वो 1-2 महीने, हम जब 3 महीने छुप जाते हैं ना, तो वो जो मदई पार्टी होती है ना, वो ले अपने जो उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो उसके साथ पजवा रहे हैं घाट लेके स्कूटी वाले। अच्छा, जो उनके जहाँ उनकी बच्चियों की शादी हुई होती है, हम उनको भी फ़ोन करते हैं और उनकी बच्चियां भी घर आके बैठ जाती हैं कि हमारी जो दुश्मनी वाले लोगों से हम रिश्तेदारी नहीं कर सकते, और हम उसको अंडर प्रेशर कर लेते हैं। बड़ा भी बंदा हो ना, 1 साल से ऊपर नहीं गुजारता और हमें फिर मैसेज आ जाता है क्या है जी, हमने छोड़ दिया आपको केस, हम सलाह करना चाहते हैं।